मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 50 पंचायत समिति की अस्थायी समितियां क्या है। आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर पंचायत समिति प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का एक दौर सा चल पड़ा है। तो पिछले 2 वर्षों से जो प्रमुख पद पर रहकर काम कर रहे थे, बहुत से प्रमुख अपदस्थ हो गए, अपने पद को बचाने में सफल नहीं रहे। वैसा ही उप प्रमुख भी बहुत से अपने पद को नहीं बचा पाए हैं। इस परिस्थिति में जो आरोप लगाया गया, जिस आरोप से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई और मतदान के पश्चात वो पदमुक्त हो गए, तो उसमें ज़्यादातर बिहार में देखा गया कि पंचायत समिति के प्रमुख के द्वारा अस्थायी समिति की गठन नहीं करना, यह एक बड़ा कारण बन गया है। जो इस बार ब्लॉक का प्रमुख जो है अपने पद को बचाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो यह गलतियां फिर नहीं हो। तो इसलिए जो निर्वाचित होकर के जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं, वह सब का लगातार हमसे संपर्क किया जाता है कि अस्थायी समिति क्या है। तो बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन सारांश में ज़रूर आपको बताने का प्रयास हम कर रहा हूं कि आप समझें कि अस्थायी समिति क्या है। तो जितने भी पंचायत समिति के सदस्य हैं या पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख हैं, उनके साथ साथ बिहार के गाँवों में रहने वाले गाँव गरीब किसान मजदूरों को भी समझना अति आवश्यक है। बिहार के अंदर जो स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको भी यह सब बातों की जानकारी होनी चाहिए कि अस्थायी समिति क्या है। आप सबको एक सारांश, एक मतलब कि विश्लेषण करते हुए ये हम जरूर आपको बोलेंगे कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र में लोकसभा का भी बहुत महत्व है, विधानसभा का भी महत्व है। उसी प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज का भी अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो गांव गरीब किसान मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार की गठन की गई है। तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी अस्थायी समिति का गठन किया गया है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के अंदर माननीय सांसद और माननीय विधायक जो प्रस्ताव लाते हैं और प्रस्ताव लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष जो स्वीकृत करते हैं, वह फिर अस्थायी समिति को भेजी जाती है। फिर अस्थायी समिति राज्य का दौरा करती है या लोकसभा देश की दौरा करती है, और जो बात दौरा के क्रम में, जांच के क्रम में पाई जाती है, वह पुनः विधानसभा के अध्यक्ष के पास पटल पर जाता है। उसके बाद कार्रवाई होती है। उसी प्रकार से पंचायत समिति, जिला परिषद हो या ग्राम पंचायत हो, तीनों स्तर पर अस्थायी समिति का व्यवस्था किया गया है। तो अब आपको समझने में आसान हो गया होगा कि जब पंचायत समिति की बैठक होगी, पंचायत समिति की बैठक का मतलब होता है पूरी बॉडी। तब पूरी बॉडी का मतलब होता है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक जो उस पंचायत समिति का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सभी विधायक और सांसद नहीं। अगर किसी ब्लॉक में, प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक होती है, तो वह प्रखंड जिस लोकसभा में होगा, वह प्रखंड जिस विधानसभा में होगा, वहाँ के सांसद और विधायक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो वह दोनों बैठेंगे। तीसरा है, जो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में सीधे जीत करके आए हैं, वह भी सदस्य होते हैं। और जो प्रखंड के जितने भी मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया जो निर्वाचित होकर के आते हैं, वह भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो ये 4 लोग हो गए। और जो अगर किसी प्रखंड में कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन गया हो या राज्यसभा का सदस्य बन गया हो, तो वह व्यक्ति भी उस पंचायत समिति का सदस्य होता है। तो इतने लोगों की बैठक के प्रखंड के प्रमुख अध्यक्षता करते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी की दर्जा दी गई है, वह कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बैठते हैं। और जितना भी ग्रामीण गांवों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है,
वह तकरीबन 29-30 डिपार्टमेंट है, उस सब डिपार्टमेंट के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। तो अब तो आप समझ गए कि इतने लोग जब मेंबर होते हैं, ये तमाम लोगों के द्वारा गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना चलाती है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वह मनरेगा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे कृषि विभाग में हो, चाहे सिंचाई विभाग में हो, चाहे लघु सिंचाई विभाग में हो, चाहे राजस्व विभाग में हो, चाहे विद्युत विभाग में हो, ग्रामीण विकास विभाग में हो, ग्रामीण कार्य विभाग में हो, पथ निर्माण हो, यानी जो भी गाँवों से जुड़ी हुई विभाग है वो तमाम विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, एमएलसी, राज्यसभा के सांसद, ग्राम पंचायत के मुखिया और जो चुनाव जीतकर के पंचायत समिति सदस्य के लिए आए हैं उतने लोगों की बैठक में बहस होगी। अब प्रखंड प्रमुख जो विषय रख दिए कि स्वास्थ्य विभाग को चर्चा करिए, तो स्वास्थ्य विभाग को सब लोग चर्चा करेंगे। सांसद जी बैठ के पूछेंगे दिल्ली से कोई योजना चल रहा है, लागू हुआ कि नहीं धरातल पर, मुखिया जवाब देंगे। उसी तरह से 7 निश्चय है, जो प्रमुख के द्वारा विषय लाया जाएगा एजेंडा के माध्यम से उस विषय पर चर्चा होगी। तो अलग अलग 29 विभाग की चर्चा हो जाएगी ना। अब मान लीजिए कि कोई माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो या कोई पंचायत समिति के सदस्य हो, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रस्ताव लाता है। उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण देते हैं कि कोई पंचायत समिति के सदस्य या विधायक उठाते हैं सवाल कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है टाइम पर नहीं आते हैं, किसी विद्यालय की भवन की स्थिति जर्जर है, किसी विद्यालय का भवन का निर्माण हो रहा है, लूट हो रहा है, बच्चों की उपस्थिति ठीक नहीं है, बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया है, उस पर मध्य विद्यालय फलाने जगह का हेडमास्टर के द्वारा जो ड्रॉप आउट हुए बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। तो इतना क्वेश्चन आ सकता है और भी क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण दे रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित होंगे तो प्रमुख कहेंगे कि आप जवाब दीजिए। अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जवाब से सदन यानी सदन में जो लोग भी उपस्थित हैं वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रमुख क्या करेगा? अस्थाई समिति, 7 गो अस्थाई समिति होता है। अब 7 अस्थाई समिति में शिक्षा विभाग को कौन देखेगा? यह डिपार्टमेंट बटा हुआ, ये जस्ट लाइक मंत्रालय, तो उसमें एक शिक्षा समिति होता है। तो शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए जीता हुआ सदस्य होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। उसी में से इसका मुखिया अध्यक्ष नहीं होगा, इसका सांसद और विधायक अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, ना कोई पदाधिकारी हो सकता है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो सीधे पंचायत समिति के लिए चुनाव जीत करके आया होगा। बैठक में सब बैठेगा, लेकिन जांच कौन करेगा? सिर्फ के सिर्फ जो चुनाव जीत करके पंचायत समिति के लिए आए। तो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, उसके साथ 3 कमेटी के मेंबर होंगे और सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया होगा वीडियो के द्वारा, इसका सेक्रेटरी कौन होगा? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब इसकी कमेटी जाएगी, जो माननीय विधायक या सांसद या कोई भी व्यक्ति सवाल लाया हो उसके जांच करने का आदेश दे देंगे प्रमुख, तो इसका स्थल जांच होगा। फिर जांच प्रतिवेदन आएगा प्रमुख के टेबल पर, कार्यपालक पदाधिकारी इसको देखेंगे और फिर जो कमेटी का निर्णय होगा फिर वह प्रस्ताव पास होगा और यदि कार्रवाई करने योग्य बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। यह अस्थाई समिति का मतलब होता है। तो 7 गो अस्थाई समिति होता है, समान अस्थाई समिति जिसके अध्यक्ष सरकार ने घोषित कर दिया है कि प्रखंड के प्रमुख होंगे। अब इसका क्या काम है, ये तो लंबा विषय है ना, एक दिन में हम कैसे बता देंगे। दूसरा है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, इसके भी अध्यक्ष प्रखंड के प्रमुख होते हैं और दोनों के सेक्रेटरी कौन होगा? कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी। इस 2 कमेटी के अगर प्रमुख चाहें तो एक और कमेटी रख सकते हैं। तीसरा है उत्पादन समिति। अब उत्पादन समिति में कृषि विभाग से लेकर के 7-8 गो डिपार्टमेंट है, तो उत्पादन समिति की जब चर्चा करेंगे तो इसके लिए अलग समय चाहिए। फिलहाल इतना जान जाइए, उत्पादन समिति होता है, इसका अध्यक्ष कोई पंचायत समिति के सदस्य ही बनेंगे, इसमें मुखिया विधायक नहीं बन सकते हैं। 4 नंबर है वित्त अंकेक्षण। अब वित्त अंकेक्षण में 7 गो डिपार्टमेंट है, तो वित्त अंकेक्षण में 7 गो डिपार्टमेंट है, उत्पादन समिति में 7 गो डिपार्टमेंट है, 7 गो डिपार्टमेंट है।
चौथा है सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति आंगनबाड़ी आप जानते हैं ना, आंगनबाड़ी CDPO का जो डिपार्टमेंट होता है, इसका CDPO सेक्रेटरी भी होगी। अब इसमें कोई भ्रष्टाचार है तो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उप प्रमुख होते हैं, और इसकी सेक्रेटरी CDPO होगी। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी कलेक्टर के आदेशानुसार अधिसूचना जारी करेंगे तो अभी इस कमेटी का मतलब है, ये अंत में बता देते हैं। पांचवा है शिक्षा समिति, जो हम चर्चा कर दी आपके सामने। सातवां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। अब PhD डिपार्टमेंट है, नल जल, तो स्वास्थ्य विभाग, इसके जो अध्यक्ष होंगे पंचायत समिति के सदस्य, इस काम को देखेंगे। और लोक निर्माण समिति बड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी है। लोक निर्माण समिति में जितना भी निर्माण हो रहा है, सिविल वर्क हो रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सिंचाई का हो, लघु सिंचाई का हो, ग्रामीण कार्य विभाग का हो, तो इसमें 11 गो जूनियर SDO मेंबर होते हैं। इसके 11 गो डिपार्टमेंट है जिसका टेक्निकल SDO इसके सदस्य होते हैं। अब इस बात को कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए पंचायत समिति के सदस्य नहीं जानेंगे तो बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है। अब भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए सीधे सदस्यों को सरकार ने दिया है, और वो ठेकेदारी खोज रहा है, भ्रष्टाचार के पीछे नहीं जा रहा। तो अस्थायी समिति का जब तक ब्लॉक का प्रमुख और उप प्रमुख और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जीते हुए सदस्य, अपना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मुखिया भी सदस्य होता है। अब ग्राम पंचायत का मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त है तो पंचायत समिति के सदस्य या विधायक और सांसद कहां बात उठाएंगे? पंचायत समिति के मीटिंग में। तो बिहार में कोई विधायक और सांसद मुखिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ में पंचायत समिति की बैठक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी पंचायत समिति के सदस्य बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुखिया संघ है। अब मुखिया संघ का डर है कि वोट खराब कर देगा। जितने भी पॉलिटिशियन है सब डर कर घर बैठ गए। तो भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ती है कि ब्लॉक का प्रमुख खुद अपने दायित्व और कर्तव्य को नहीं जानता है। यही भ्रष्टाचार की बढ़ावा है। और हम समझते हैं कि कम समय में आप सब समझ गए होंगे। फिर अस्थायी समिति के अलग अलग अगर विश्लेषण करना हो तो हम आगे बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार।